ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता आंसर और तुक्का लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? जी हाँ बिल्कुल 100% सही ट्रिक बताने वाला हूँ कि बिहार बोर्ड परीक्षा में क्लास 10th 12th के जितने भी बच्चे हो या किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, किसी भी परीक्षा को देना चाहते हैं और वो तुक्का कैसे लगाएंगे और डेफिनेटली सही होगा। और वो आप किसी का चोरी नहीं करोगे, वो खुद से ट्रिक लगाओगे और डेफिनेटली कह रहा हूं ना, आपका बोर्ड परीक्षा में सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या, मान लो आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 35 तो बन गया, 15 नहीं बनना है, क्या करे सर, कैसे तुक्का मारे, कहीं भी तुक्का मार दे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, रुको सब्र करो, मैं हूं अभी बता रहा हूं तुक्का कैसे मारेंगे भैया। बहुत सारे लोगों ने बताया, कोई कह रहा होगा ए लगा दो, कोई कह रहा होगा जो लग रहा हो को कैसे, कोई कह रहा है ऐसे कि बचपन की तरह दांत में उंगली काट के। सारे ट्रिक फेल है जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको बना लो और रिलैक्स होकर के बनाओ यार, परीक्षा देने गए हो। इट मींस 365 दिन प्रतीक्षा करते हो एक परीक्षा के लिए, उसको इरिटेट टेंशन, तो टेंशन में आधा क्वेश्चन तो भूल जाओगे। एकदम मस्त से यूं समझ लो कि परीक्षा देने नहीं जा रहे हो, बियाह करना जा रहे हो, एकदम फ्री माइंड रखना है। माइंड आपका जितना कॉन्शियस होगा, जितना फ्री होगा ना, आपको जवाब उतना इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कौन सा होने वाला है। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, बनाने के बाद 50 बनाना था, 35 बन गया, 15 नहीं बनना है सर जी, क्या करेंगे? तो देखिए सबसे पहले मैं एक बात बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में तुक्का कैसे लगाएं और 100% सही होगा। कितना प्रतिशत सही होगा? 100% सही होगा। बस वीडियो को अंत तक देख लोगे। आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, चले जाते हो, परीक्षा में हसन सर की याद आएगी, हम तो देखबे नहीं कि वीडियो सर जी तो बनाए थे कि तुक्का कैसे लगाएं। अरे तुक्का में भी श्योर तुक्का बता रहा हूं, जैसे खान सर और विकास दिव्यकीर्ति सर बताते हैं, बिल्कुल वही फॉर्मूला बता रहा हूं, उनसे भी अलग है। देखिए बोर्ड परीक्षा में दिक्कत कहां पर हो जाती है, बच्चे लोग शुरू का क्वेश्चन पढ़ते हैं, 100 क्वेश्चन होता है और 100 में से पढ़ते हैं, आप प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ना कैसे, पहले वो देखो। 1 से 20 तक क्वेश्चन पढ़ना, 1 से 20 तक में क्वेश्चन भारी लगे तो फिर 20 से 40 तक पढ़ लेना, तुरंत बढ़ते जाना है। इसको भी 40 से भारी लगे ना तो उसके बाद भी 40 से 60 तक आगे बढ़ते जाना, 60 से 80 तक और 80 से 100 तक। यानी जहां पर 4-5 क्वेश्चन भारी लगे 10 क्वेश्चन छोड़ के आगे पढ़ना। अगर शुरू में भारी लगता है तो अंत में 80 से 100 वाला क्वेश्चन जो होगा बिल्कुल इजी होगा। अगर 80 से 100 वाला भारी है तो 40 से 60 के बीच का क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है, मॉडरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब सारा क्वेश्चन मान लीजिए तुक्का लगाना, तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? ठीक है, सपोज दैट मान लेते हैं आपको नहीं आ रहा है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, डी कह रहा 1912 में। तो अब आप ये मत देखो कि कौन वाला होगा, आप ये देखो कि कौन वाला नहीं होगा। तो एक चीज सबसे पहले यार 1950 डाउट है, 1947 डाउट, 1948 ना, 1948 होगा नहीं, पहले काट देना है। 1912 ये भी नहीं होगा। पहले तो ये करना है कि जो नहीं है उसको साफ काट के हटा दो। अब आपका 2 बचा है, दोनों में से रिलेट करो, रियलाइज करो कि कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो जब 2 ऑप्शन सी और डी कट जाए और ए बी बचे तो आप बी को बिंदास लगा दो, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, भारत 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। ये पहला ट्रिक था। यानी कि 4 ऑप्शन पढ़ो और जो वाला नहीं होगा उसको काट दो। तो भैया डी नहीं होगा और सी नहीं होगा, अब बचा क्या? ए बी। तो निश्चित रूप से आप बी को टिक कर दो, बी आपका आंसर हो जाएगा, है ना नया ट्रिक। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? यह सवाल भी आपको मान लिया आ रहा होगा आपको, लेकिन मान लेते हैं कि बिल्कुल नहीं आ रहा बंगाल विभाजन कब हुआ। तो भैया देख लो, ए 1930 ईस्वी में, बी 1908 ईस्वी में, सी 1950 ईस्वी में और डी कह रहा 1947 ईस्वी में। तो फिर देखेंगे 1930 ना, 1930 नहीं होगा, 1930 ना होगा बंगाल विभाजन। 1908 में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। तो अब बचा कौन? अब बचा आपको सी और डी। तो सी और डी बच जाए तो आप सी में टिक कर दो, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, यह 100% सही हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1910, 1887, 1817, 1906, 1975 में। फिर ट्रिक करो कि भाई 1910 ना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1910 नहीं हो सकती और 1817 भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा प्रश्न आपका? तो 2 सी और डी बच रहा है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ समझे? नहीं समझे? चलो अब हम बताते हैं। यानी कि तुक्का लगाना हो तो अधिकांश क्वेश्चन आपका क्या होगा?
बी और सी होगा, और ये मैं 100% श्योर के साथ कह सकता हूं। आपके पास मॉडल होगा ना, मॉडल में यही तुक्का आजमा करके देख लो। अगर नहीं 50 सही हुआ 100 में, तो मेरी नाम बदल देना। मेरे नाम तो मैं बदल नहीं सकता, मैं खुद बदलूंगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी तुक्का लगाना हो और आपको दिया हो ए बी सी डी चारों में से, तो मोस्टली अधिकांश आपका आंसर जो होता है वो बी और सी होता है। ये 100% उपयोगिया मैं बता रहा हूं, 100% सही होगा। तो सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले जो वाला आपको लग रहा हो कि ये नहीं होगा, उसको काट करके साइड कर देना। जो 2 ठो बचता है, उस दोनों में से बी है तो बी होगा और सी है तो सी होगा। ये फर्स्ट क्लास ट्रिक है, आप आजमा करके देख लेना। अपने कोचिंग में अगर टेस्ट देना, कहीं भी टेस्ट देना या मॉडल पेपर सेट बनाना ना, उसमें ये रूल को अप्लाई करके देख लेना। मेरे प्यारे बच्चों, गारंटी देता हूं 100%। अब तुक्का भी मारोगे तो दूसरे का देख करके, तो तुक्का अपना चलाना है, दूसरे का देख करके तुक्का बिल्कुल नहीं करना है। अरे दूसरे का देखते दूसरे पे इतना भरोसा क्यों कर रहे हो कि दूसरे का सही होगा? तो अपना लॉजिक लगाएंगे, तो यही लॉजिक लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल 100% सही होगा और डेफिनेटली सही होगा। तो समझ में आ गया कि तुक्का कैसे लगाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव में तुक्का कैसे लगाएंगे। तो हर लगातार मैं एक पर एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं। बस कमेंट करके बताते रहना कि सर और क्या चाहिए, मैं कमेंट को पढ़ता जाऊंगा और आप पे वीडियो बनाते जाऊंगा। तो ये ट्रिक अच्छा लगा तो इसको अप्लाई कीजिए, लेकिन किसी का चोरी नहीं कीजिए। जो करना है अपने दम पर करना है, ठीक है? तो वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि आपके दोस्तों को करने का मौका मिल जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हस्सान सर को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।